हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये मुद्दा रहेगा कि आने वाला जो 2023 जो नववर्ष है वो रियल एस्टेट के लिए कैसा रहेगा। और स्पेशली हम यहाँ पे फोकस करेंगे गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आने वाला जो नव वर्ष है वो आपके लिए मंगलमय हो, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इस नव वर्ष में पूर्ण हो। और आपके लिए ये जो नव वर्ष है वो शुभकारी साबित हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो अपनी तरफ से जो कहना था कह लिया। बाकी जो सिचुएशन है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे अब आने वाले नव वर्ष में कुछ चिंताओं के जो बादल हैं वो भी मंडरा रहे हैं। जैसे कि रिसेशन का आपने देखा, फिर उसके बाद कोविड की लहर के बारे में भी हम सुन रहे हैं अब दोबारा से। तो आशा तो मैं यही करता हूँ कि इनका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, खासकर हमारे देश पर। देखिए, अगर इनको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते तो आज की जो चर्चा है इन्हीं दोनों चीज़ों को लेके और इसके हिसाब से जो भी गणना की जा रही है, जो भी कैलकुलेशन की है मैंने, उसी पे आधारित रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आने वाले समय में रिसेशन और ये जो कोविड की लहर है ये अगर थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करती है तो ये हमें इसका जो असर है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट क्वार्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी में ही अनुमान लग जाएगा कि हमारे इस साल का जो है रियल एस्टेट का जो जो कहते हैं ना कि रियल एस्टेट की जो गति है या किस और जाएगी रियल एस्टेट मार्केट, तो उसका अनुमान इस फर्स्ट क्वार्टर में ही लग जाएगा। अगर तो जो रिसेशन का ये है इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा, तो जो फर्स्ट क्वार्टर है वो धीमा ही रहेगा। और वैसे भी ये धीमा ही रहने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर में आपको बहुत ज़्यादा गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नए लॉन्चेस देखने को नहीं मिलेंगे लग्जरी सेगमेंट में और ख़ासकर सेमी लग्जरी सेगमेंट में। हाँ, अफोर्डेबल के लॉन्चेस नहीं रुकेंगे, अफोर्डेबल लॉन्च होते रहेंगे। आपने जैसे हाल फिलहाल में सुना होगा कि एक राजवीर करके भी अफोर्डेबल सेक्टर 79 में जो प्लान है, जो कि नेक्स्ट मंथ होपफुली लॉन्च हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि अफोर्डेबल के लॉन्चेस नहीं रुकेंगे, अफोर्डेबल आएंगे, क्योंकि अफोर्डेबल की डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रिसेशन हो चाहे लॉकडाउन रहे। क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है कि अफोर्डेबल की जो सेल है उसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लोगों ने बढ़ चढ़ कर ही लॉकडाउन के दौरान भी अफोर्डेबल में अप्लाई किया। तो अफोर्डेबल सेगमेंट को कोई खासा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जो फ़र्क पड़ेगा वो लग्जरी या सेमी लग्जरी को पड़ेगा। और यहाँ पे आपको नए लॉन्चेस या कोई जिसका कोई सेकंड फेज आना है जैसे किसी प्रोजेक्ट का, तो वो आपको डिले होते हुए नज़र आएंगे, खासकर अगर कोविड और रिसेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। और अगर ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें आपको मतलब क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगी। और आगे जैसे ही समय बीतेगा तो मुझे आशा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर जाने के बाद सेकेंड क्वार्टर में थोड़ी सी परिस्थितियां जो हैं वो अच्छी होंगी। और जो सेकेंड क्वार्टर है वो वहाँ पे आपको हो सकता है कि सेमी लग्जरी लग्जरी सेगमेंट के भी लॉन्चेस दिखाई दे और मार्केट में थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़े। क्योंकि उसके बाद देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ से इम्पैक्ट पता चल जाएगा। अगर तो देखिए इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा और हार्मफुल रहा तो फिर वो लंबे समय तक चल सकती हैं चीज़ें। फिर आपको लंबे समय तक अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट दिखेंगे। बट अगर ये इम्पैक्ट नॉर्मल रहा, जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि रिसेशन का भी इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा, और कोविड लहर के बारे में भी ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट मानते हैं। तो अगर ऐसा ही रहा, ऐसी परिस्थितियां रहीं, तो जो आने वाला जो सेकेंड क्वार्टर है नेक्स्ट ईयर का, वहाँ पे आप देखेंगे कि लग्जरी सेगमेंट सेमी लग्जरी सेगमेंट भी उठेगा और काफ़ी तेज़ी से उठेगा। और क्योंकि देखिए बीच में ब्रेक डाउन लग गया, क्योंकि जैसे अभी जो चीज़ें चल रही हैं या कुछ चीज़ें पहले लॉन्च हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, तो इनमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो आप जो एक अपेक्षा बना के बैठे हुए थे कि हाँ फलाना फलाना प्रोजेक्ट के मैं फर्स्ट फेज़ को मिस कर गया और सेकंड फेज़ में ही डालूंगा, तो जो सेकंड फेज़ है, अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं और वातावरण अनुकूल रहता है, कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, रिसेशन का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो फिर वो लग्जरी और सेकेंड लग्जरी सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और वो ऐसी तेज़ी होगी
जिसमें एक आम आदमी की जो पॉकेट से गुड़गांव मार्केट बाहर हो जाएगी। खासकर अगर हम 3 BHK देख रहे थे, जो कि 1 करोड़ के बजट में चीज़ें देखते थे, 3 BHK एक अच्छा 3 BHK सर्च कर रहे थे, उनके लिए आज भी मुश्किल तो है ही, बट उस टाइम में और ज़्यादा परिस्थितियाँ जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। और अगर बाय द वे सिचुएशन उल्टी हुई, मतलब कोविड की लहर उस टाइम पे पीक में हुई, कोविड भी चला, रिसेशन का भी दौर पीक पे चल रहा होगा, तो उस टाइम में फिर क्या होगा कि आपको नए लॉन्चेस नहीं दिखाई देंगे। सेमी लग्जरी सेगमेंट के जो लॉन्चेस हैं वो आपको डिले होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जिन्होंने लॉन्च करने थे उन्होंने धड़ल्ले से लॉन्च कर दिया। अभी आपने देखा रिसेंटली काफ़ी प्रोजेक्ट जो ईयर एंड पे भी लॉन्च हुए, और किसी किसी प्रोजेक्ट का सेकेंड फेज़ भी लॉन्च हो गया। और बहुत इवन दो अभी सिग्नेचर के देखें तो आपने देखा होगा कि किसी उनके कोई प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज़ पिछले साल आया और सेकंड फेज़ इस साल आया, बट उनके कुछ हाल फिलहाल के प्रोजेक्ट में फर्स्ट फेज़ आते ही 2 महीने के बाद सेकंड फेज़ आ गया। क्योंकि बिल्डर को भी ये चीज़ रियलाइज़ है कि जब मार्केट में वर्स्ट सिचुएशन होगी तो उस टाइम में चीज़ें लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको लॉन्चेस नहीं दिखाई देंगे। अगर तो मार्केट विपरीत चली, अगर मार्केट में रिसेशन और कोविड की लहर का ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, तो वहाँ पे आपको अफोर्डेबल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। और अफोर्डेबल में खैर कोई डिमांड में कोई गिरावट नहीं आएगी, अफोर्डेबल की डिमांड बढ़ेगी। और आने वाले समय में अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए मार्केट में बायर शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इसी तरह के प्रोजेक्ट को टारगेट करेंगे। हाई एंड प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं हो पाएगा लोगों के पास, और अफोर्डेबल सेगमेंट की जो मेरे ख्याल से उस टाइम में जो सप्लाई हो सकती है वो उतनी ना हो पाए। मतलब ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अफोर्डेबल के लिए बायर हमेशा से रहता है। आपने देखा होगा मार्केट में कोई सा भी दौर चल रहा है, अगर खासकर जो गुड़गांव के रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, तो उन्होंने देखा होगा कि पीक लॉकडाउन में भी जो भी प्रोजेक्ट आया, कोविड के दौरान भी जो आया, उसमें भी कहीं कमी नहीं दिखी। अच्छी खासी नंबर्स में वहाँ पे भी एप्लीकेशन आई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर अप्लाई किया। तो वही मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर रिसेशन और इसका आपका कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है तो आपको अफोर्डेबल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दिखेंगे, पूरे साल ही दिख सकते हैं। अब बट बाकी देखते हैं इनमें कौन कौन, क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो आउट हो गए, तो आपको नए नए नाम दिख सकते हैं, नए नए प्लेयर्स उतर सकते हैं मार्केट में। तो जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के थ्रू जो भी जब ये कोविड की लहर आई थी पहले, तो वहाँ पे बहुत सारे नए स्टार्टअप्स हुए थे। तो ऐसे ही रियल एस्टेट में भी आप स्टार्टअप कंपनीज देख सकते हैं, बट उस पर आपको अब ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको अगर कोई अच्छी रीसेल डील मिल रही है, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब आपको अफोर्डेबल काइंड ऑफ ही आपका बजट है, और आपको अपने एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, तो आपको रेडी टू मूव रीसेल डील में भी आप जा सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी सारे विकल्प अच्छे खुले हुए हैं हाल फिलहाल। अभी अगर हम बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी हैं जहाँ पे आपको चीज़ें अभी वाजिब से MQ अमाउंट, या मतलब जैसे जो प्रीमियम अमाउंट पे मिल रही हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट की डिमांड तो होगी, बट सप्लाई का मुझे अंदेशा नहीं है कि कितने लेवल पे सप्लाई आ पाएगी अफोर्डेबल की। क्योंकि अफोर्डेबल की सब डिमांड रहेगी नेक्स्ट ईयर, ये तो पक्का है। अब ये कब तक रहेगी, कितने महीने तक रहेगी, ये नहीं मैं कह सकता, बट हाँ इसकी डिमांड रहने वाली है। क्योंकि ये कैटेगरी की जो डिमांड है वो किसी भी सिचुएशन में होती है, तो ये रहने वाला है। और अगर परिस्थितियाँ मैं कहता हूँ ठीक हो जाती हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता कोविड या फिर आपका रिसेशन का, तो फिर जैसे मैंने बताया कि लग्जरी और सेमी लग्जरी सेगमेंट भी उठेगा, और काफ़ी तेज़ी से उठेगी वो मार्केट, जो कि थोड़े टाइम के लिए स्टेगनेंट हो सकती है। ये जो पीरियड है, जो भी कंसर्न है, जिस भी पीरियड के दौरान जो फर्स्ट क्वार्टर है, मेजरली इस पे कंसर्न है, इसी पे चीज़ें टिकी हुई हैं। फर्स्ट क्वार्टर ही पूरा तय कर देगा आने वाले से जो साल का कि क्या नक्शा होने वाला है बेसिकली। तो यही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में, सॉरी। तो ये मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि देखिए ये अपडेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे एक आपको अनुमान लगेगा कि नेक्स्ट ईयर की जो मार्केट है वो किस तरह से किस तरफ करवट ले सकती है, और इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो अगर आप लग्जरी या सेमी लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं,
अगर अभी आप टारगेट कर रहे हैं और आपका बजट है, तो और आपको लग रहा है कि भी परिस्थितियाँ कैसी भी रहें तो आपकी जॉब या आपके बिजनेस में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप अभी भी से लग्जरी या सेमी लग्जरी सेगमेंट की चीज़ों क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम तक तो इनकी डिमांड स्टेगनेंट रहे, बट जैसे ही मार्केट ठीक होती है फिर दोबारा से मार्केट रफ्तार पकड़ती है, और मार्केट में ये जो काले बादल हैं रिसेशन और कोविड को लेके ये छटते हैं, तो मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और उस टाइम में फिर आपके शायद बजट से ये चीज़ें बाहर हो जाएं। जो अभी आपके बजट में लग भी रही हैं तो वो चीज़ें बाहर हो जाएं। तो कहते हैं कि अभी जो जैसे और कई लोग कहेंगे कि हम क्या करें जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले ली है, अब वो कहेंगे कि हम लोग क्या करें, हम रुकें या फिर क्या क्या होना चाहिए हमारा डिसीजन। तो देखिए, आपने अगर लग्जरी सेमी लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी ली है तो अभी तेज़ी ना दिखाएं, अभी रीसेल ना करें, जल्दबाजी में रीसेल ना करें कि हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये कोई भी नहीं जानता कि आने वाला समय कैसा है। बट एकदम जल्दबाजी ना करें और सस्ते में ना प्रॉपर्टी बेचें, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें प्रॉपर्टी हो सकता है कि अगर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं होती, 2-3 महीने की चीज़ें में मार्केट अगर सुधार आ जाता है, मार्केट में जो रिसेशन का भी इम्पैक्ट पता चल जाएगा तो फर्स्ट क्वार्टर में, और जैसे मैंने बताया कोविड का भी इम्पैक्ट पता चल जाएगा। अगर वहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं और मार्केट ठीक से फिर दोबारा से उठने लगती है, तो आपकी चीज़ की वैल्यू डबल होगी मेरे हिसाब से। जो आज अगर आप बेच रहे हैं तो आप उसमें लॉस खाएंगे। तो इसीलिए रुक जाएं, अभी रुकें, रीसेल ना करें, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें कि हाँ पता नहीं मार्केट कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट की डिमांड थोड़े टाइम के लिए स्टेगनेंट हो सकती है, जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट में चीज़ें स्टेगनेंट हो सकती हैं, पर एकदम से धड़म से नीचे नहीं गिर जाता रियल एस्टेट मार्केट। ये कोई स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स वाली वो उस तरह की चीज़ नहीं है कि जो रातों रात बढ़ गया और रातों रात ही गिर गया। ये ऐसा नहीं होता रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में चीज़ें बढ़ने में भी बहुत समय लगता है। ये जो तेज़ी आई थी ये भी बहुत अंतराल बाद आई थी रियल एस्टेट में। जो भी एक्सपर्ट जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, और ये तेज़ी इतनी जल्दी डाउन नहीं होगी। हाँ, ठीक है, ये कोविड और इस तरह की सिचुएशन जो है वो नई है। रिसेशन के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि हाँ, तो हाल तो रिसेशन तो लोगों ने झेला है, पर कोविड तो अब कोविड से भी मैं कहूँगा एक तरह से लोग यूज्ड टू ही हो गए हैं। क्योंकि कोविड का भी ऐसे 1-2 महीने इम्पैक्ट तो आता रहता है साल में, किसी न किसी टाइम में कंसर्न्स बने रहते हैं। तो वो उसके भी लोग यूज्ड टू हो गए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टियाँ अभी होल्ड करें, अभी थोड़ा टाइम रुकें, मार्केट का मैं कहूँगा कि देखें। क्योंकि आने वाला जो समय है जिसमें बिल्डर जो प्लान अप कर रहे हैं, जितनी भी हमें जानकारी है कि जैसे मार्केट खुलेगी, दोबारा से मार्केट उछलेगी, तो वहाँ पे जो चीज़ों के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अभी जिनके पास मार्केट में चीज़ें हैं, जिन्होंने अच्छे रेट पे बाय की हुई हैं, वो होल्ड कर सकते हैं। अभी कहते हैं एकदम से मार्केट में स्लो डाउन की खबर आने या इस तरह से रिसेशन की खबर या फिर कोविड की खबर को लेके बहुत ज़्यादा चिंताओं में मत डूबें और अपनी प्रॉपर्टी को कहीं सस्ते में ना बेच दें। तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी राय दे दी, जो प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने के लिए उनको भी राय दे दी कि देखिए अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की जो डिमांड है उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी, और सेमी लग्जरी लग्जरी सेगमेंट में थोड़े टाइम के लिए जो डिमांड होगी वो स्टेगनेंट हो सकती है, थोड़े टाइम के लिए प्राइजेस स्टेगनेंट हो सकते हैं। बट वो जैसे ही मार्केट ठीक होता है तो प्राइजेस अप होंगे। तो इसलिए जो प्लान कर रहे हैं सेमी लग्जरी सेगमेंट लग्जरी सेगमेंट, तो वो अगर उनकी परिस्थितियाँ सही हैं, अनुकूल हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कोविड से भी, या फिर उनको ऐसा भय नहीं है कि भी उनकी जॉब चली जाएगी या फिर रिसेशन में भी उनकी जॉब चली जाएगी, तो वो अभी भी बाय कर सकते हैं। अभी भी गोल्डन चांस है उनके पास प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। क्योंकि अभी भी जो प्राइस रेंज चल रही है कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी वो है उसके अंदर, और जो कि आने वाले जो समय है उसमें और भी अफोर्डेबिलिटी ख़त्म होगी मार्केट से। क्योंकि जब भी आपने सोचा देखा होगा कि जब मार्केट में एक बीच में ब्रेकर आता है, कहते हैं ना कि जैसे एक ब्रेक डाउन, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी चल रही होती है, एक मैं उस तौर पे आपको बताऊंगा, गाड़ी आती है आगे कोई ब्रेकर आता है, तो ये रिसेशन और जो कोविड है ये एक ब्रेकर की तरह है।
तो वहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो ज़रूर करनी पड़ती है, पर उसके बाद जैसे ही वो उसको क्रॉस करते हैं तो वो स्पीड फिर पकड़ती है गाड़ी और अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है। तो यही होगा रियल एस्टेट में भी ऐसे ही होगा कि ये जो ब्रेकर्स हैं, जैसे ही इन ब्रेकर्स को क्रॉस करेगी मार्केट, तो ये मार्केट और रफ्तार पकड़ेगी। तो इसलिए जो प्लान कर रहे थे, जिनके पास कुछ पैसा है, अगर आप अपने प्लान को डिले कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। और जो प्रॉपर्टी रीसेल करने की सोच रहे हैं इसके एवज में कि हाँ पता नहीं मार्केट पता नहीं कोलैप्स हो जाएगी, तो उनको भी मैं सतर्क कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप होल्ड करें थोड़े टाइम के लिए, मार्केट हो सकता है स्टेबल रहे, आपकी चीज़ों के प्राइस उतना ना बढ़े, बट आने वाला जो समय है जैसे ही मार्केट की परिस्थितियाँ ठीक होती हैं, और ये ठीक होनी ही है। जब हमने इतना वर्स्ट केस सिनेरियो देख लिया, जब कोविड की पीक लहर देख ली, तो ये भी छटेंगी, ज़रूर छटेंगी, ये भी चीज़ें हटेंगी और उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगा। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें और मार्केट में अपनी चीज़ें सस्ते दामों पर रीसेल ना करें। बस यही था दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी मैं देना चाहता था कि 2023 जो है वो किस तरफ करवट लेगा, किस तरह से मैं अनुमान लगा रहा हूँ, किस तरह से चीज़ें रिवॉल्व होंगी रियल स्टेट में। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी, ये जो समय है वो थोड़ा सा स्थिर माइंड से जो भी आप डिसीजन लें, मतलब थोड़ा स्थिरता से लें। परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आपने फंडिंग बैकअप सब कुछ देख लें तो परचेज़ करें। और बाकी जैसे बेचने की सोच रहे हैं तो ये देख लें हाँ कि आपकी मार्केट में सिचुएशन उस टाइम में क्या होगी, आपकी जॉब के क्राइसिस आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। फिर तो आपको लगता है कि हाँ मैं प्रॉपर्टी बेच के शायद अगर आपने लोन लिया है तो मैं बच सकता हूँ उस लोन से। बट अगर आप की जॉब सिक्योर रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है मेरे ऊपर, तो आप बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं और जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ना बेचें। क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें मुझे प्रॉपर्टी में ब्रेक लगेगा कुछ समय के लिए, बट उसके बाद जो प्रॉपर्टी की जो स्पीड है वो और तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो आने वाले क्वार्टर्स में, जैसे जो फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट क्वार्टर्स हैं इस ईयर के, वहाँ प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी। और जो फेस्टिव सीज़न आएगा जब, तो उस टाइम में भी रेट्स इन्हांस हो चुके होंगे, मतलब एक इंक्रीमेंट आ चुका होगा। जैसे आपने सेकेंड क्वार्टर आया तो उसमें रेट्स ऑब्वियसली बढ़ के आए जब मार्केट सही हुई, और उसके बाद एक बारी और इंक्रीमेंट 2-3 महीने में और कुछ इंक्रीमेंट हो गया होगा, और उसके बिहाफ पे कुछ आपको डिस्काउंटिंग स्कीम, कुछ प्रलोभन दिए जाएंगे फेस्टिव सीज़न में, जो कि आने वाला फेस्टिव सीज़न है। तो वो उस तरह से मार्केट जो है ट्रेंड अप करेगी, जो कि मेरा अनुमान है। और लगभग जो कि सिचुएशन जो लग रही है वो ऐसे ही लग रही है। बाकी आने वाला समय ही बताएगा। हम ये प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट तो नहीं कर सकते, बट जो सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें लग रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो इसलिए इसलिए वाइजली डिसीजन लें, चाहे प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर जाएँ। क्योंकि इस टाइम में मार्केट जो है मैं कहूँगा कि उस स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। आपका एक गलत डिसीजन आपको बहुत बड़ा लॉस भी करा सकता है, चाहे वो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो आप बेचने जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लें और सोच समझ के बढ़े। बाकी अफोर्डेबल वालों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अफोर्डेबल की डिमांड पहले भी थी, आज भी है, और आने वाले समय में भी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की डिमांड रहेगी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और देखिए, आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई है और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन और बेसिकली कंटेंट मेरे वीडियो पे आता रहता है। रेगुलर बेसिकली कोशिश तो मैं करता हूँ रेगुलर रहूँ, बट फिर भी कुछ बीच में अंतराल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है जो मेरे सब्सक्राइबर है पुराने की, हाँ जॉब और उसके साथ कंटिन्यूशन करता हूँ रियल एस्टेट के साथ, तो दोनों कामों में संयोजन बनाना पड़ता है। जब समय इसमें मिलता है तो रियल एस्टेट के ऊपर भी ज़रूर ध्यान केंद्रित करके आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आता हूँ।
तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देता हूँ, और अब आपको जल्द मिलूँगा नए साल में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक्स, बाय।